हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे यार, अपनी तैयारी सही से कर रहे होंगे, है ना? तैयारी में सभी लगे होंगे, ठीक है? तो आज से मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ हमारे जो भी एसएससी एग्जाम्स हैं, जो भी हमारे 2025-26 में टारगेट आपने किया हुआ है, ठीक है? 25 तो गई, तो 2026 में टारगेट है, तो उसके लिए हमारा जो भी जैसे हमारा सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएसएस के जो हमारे लास्ट 10 इयर्स के हमारे क्या है क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो प्रैक्टिस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है? उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आगे पीछे की देखेंगे। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारी प्यारी सी क्लास को बिना देरी के हुए। तो यहाँ पे हम जो है हमारा लास्ट ईयर, हमारा लास्ट 10 इयर्स के हमारे रिपीटेड जीके जीएस के हम पीवाईक्यू करेंगे, जिसका आज पहली क्लास है। क्या है? फर्स्ट क्लास, ठीक है? ओके, चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को, ठीक है? एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कंटिन्यू करेंगे। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। ठीक है? तो इसी प्यारे से मोटिवेशनल थॉट के साथ चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक? ओके। अच्छा, पैटर्न क्या रहेगा इसमें? हमारा ऑल जीएस के सब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस एंड स्टैटिक जीके, तो सारा हमारा मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, ठीक है? तो ये हमारे पीवाई क्यों है, हमें पता ही है, लास्ट 10 इयर्स के मैंने आपसे कहा ही था। एंड लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, जिसको आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है? चले शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में लता मंगेशकर ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड डिड लता मंगेशकर विन इन 2001? चलिए, लता मंगेशकर, इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था? सभी को पता है बच्चे, लता मंगेशकर क्या है? एक हमारी सिंगर है ना? चले, ओके। तो इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता था, ये आप लोग आंसर करेंगे। चलो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दे रखे हैं, तो कौन-सा जीता था, कब? 2001 में। तो बच्चे 2001 में इन्होंने जीता भारत रत्न, जो कि भारत का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। कैसा है? सर्वोच्च, ठीक है? सर्वोच्च यानी हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का, ठीक है? भारत रत्न, ओके, याद रखेंगे। 1954 से भारत रत्न को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था, ओके? ये पॉइंट भी हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। चले, तो लता मंगेशकर को 2001 में मिला है ये भारत रत्न। अब यहाँ पे कुछ अवार्ड दे रखे हैं हमारे, ठीक है? तो अवार्ड में हमें कुछ पद्म अवार्ड दे रखे हैं हमारे, है ना? पद्म अवार्ड की बात करते हैं, क्योंकि अवार्ड की बात हो रही है, तो हम जरा पद्म अवार्ड को देख ले रहे हैं। तो ये है पद्म अवार्ड 2025 के, ठीक है? तो ये देखो, टोटल 39 139 पर्सन्स को दिए गए हैं। जिसको अब पद्म अवार्ड जो है हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है पद्म विभूषण, सेकंड है पद्म भूषण और थर्ड है पद्मश्री, ठीक है? पद्म विभूषण जो कि हाईएस्ट अवार्ड होता है, 7 पीपल्स को मिला है। पद्म भूषण सेकंड नंबर पे आता है 19 को। एंड पद्मश्री जो कि पद्म अवार्ड में सबसे छोटा अवार्ड है, वो कितने लोगों को मिला बच्चा? 113 लोगों को, ठीक है? इस टाइप से हमारे इनके दे रखे हैं। ये पद्म विभूषण है, ये भूषण है एंड ये श्री है, ठीक है? चले, तो ये इतने लोगों को दिए हैं। अब इसने यहाँ पे नाम दे दिया है कि जो पद्म विभूषण है 2025 में, ठीक है, तो 7 पीपल्स को मिला है। तो ये इन 7 पीपल्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो याद रखेंगे, दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी को मिला है, जो कि चिकित्सा यानी मेडिसिन के फील्ड में मिला है, तेलंगाना के हैं ये, ओके? न्यायमूर्ति, जो कि हमारे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं, रिटायर्ड जज हैं, जगदीश सिंह खेखर को मिला है, लोक कार्य के लिए यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला है, चंडीगढ़ के हैं ये। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया को मिला है, आर्ट के फील्ड में, कला के क्षेत्र में, गुजरात की है ये। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को मिला, इनको भी आर्ट के फील्ड में मिला, ये भी कर्नाटका के, ठीक है। श्री एम टी वासुदेवन नायर को मिला है, मरणोपरांत यानी इनको मरने के बाद मिला है। और याद रखना, जिनको भी मरने के बाद मिलते हैं पद्म अवार्ड या कोई भी अवार्ड, तो वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इनको मिला है बच्चा लिटरेचर एंड एजुकेशन में, ठीक है, साहित्य और शिक्षा में। ये केरला के हैं। एक और व्यक्ति को मिला है मरने के बाद, ओसामू सुजुकी। जिनको जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, जापान के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जापान के किसी फॉरेन पर्सन को मिला है, तो याद रखें। अब ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी शारदा सिन्हा को मिला है, इनको भी मरने के बाद मिला है, इनको आर्ट यानी कला के क्षेत्र में। ये बिहार की हैं, शारदा सिन्हा, ठीक है। तो इनको याद रखना, ये है पद्म विभूषण वाले लोग, कितने लोगों को मिला है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पद्म भूषण भी दे रखे हैं, लेकिन पद्म भूषण में ये है कि 19 लोगों को ये मिला हुआ था, ठीक है। पद्मश्री तो 113 को। पद्म भूषण आराम से पीडीएफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, जिस स्टेट की फेमस पर्सनैलिटी हो, उसका नाम उठा लेना। मान लो आप यूपी का दे रहे हो, तो उसी का उठाना, सारे 19 नहीं याद करने। लेकिन
पद्म भूषण सारे याद करने हैं, सॉरी पद्म विभूषण सारे याद करने हैं। पद्म भूषण में आप जिस स्टेट का दे रहे हो वो थोड़ा-सा याद कर लेना। क्या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है तो उसका नाम याद कर लेना, ठीक है? चलिए, ओके, तो ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक? इनको आराम से आप पीडीएफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, कौन-सा अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है और रिट अधिकारिता से संबंधित है। ये कह रहा है विच आर्टिकल कंटेन्स सिमिलर प्रोविजन टू आर्टिकल 32 एंड रिलेट्स टू रिट जस्ट रिट जुरिडिक्शंस। चलिए आंसर करेंगे, कौन सा आर्टिकल है रिट से रिलेटेड। देखो, आर्टिकल 32 हमारा रिट से रिलेटेड है, किसमें? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो रिट जारी की जाती है आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन वही जो स्टेट्स में हाई कोर्ट होते हैं ये रिट जारी करते हैं आर्टिकल 2 टू 6 में, है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल 2 टू 6। और रिट्स जो आती है हमारी, वो कितनी है? टोटल 5, है ना, 5 प्रकार की हमारी रिट्स होती हैं, ये भी हम पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो यहाँ पे दे भी रखा है हमारा समस्त, ये कह रहा है समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी यहाँ पे आर्टिकल्स दे रखे हैं हमारे, कौन से? हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, कितने हैं? ये 6 प्रकार के हैं। एक है समानता तथा समता तथा समानता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। अगला है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक यानी रिलीजियस फ्रीडम है, फिर संस्कृति और शिक्षा यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा जो इक्वालिटी के हैं समानता के 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 से 30 में बच्चा क्या है हमारा, जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और 32 में हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी में हमारी रिट जारी की जाती है, ओके। ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, किसने वो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ठीक है। चलिए आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929, 1929 में, तो किसके द्वारा किया गया था? अब जब किसानों का नाम आ जाए ना, तो आप किसका नाम लगा देंगे? स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, खासकर बिहार के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जिसमें लंबे समय तक बहुत कम या कोई विकास ना हो कहलाती है। चलिए आंसर करेंगे, ये कह रहा है द सिचुएशंस इन एन इकोनॉमी वेयर देयर इज वेरी लिटिल और नो ग्रोथ फॉर अ प्रोलो प्रोलोंग पीरियड इज कॉल्ड। चलिए तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? स्टैग्नेशन के नाम से जानेंगे, रिसेशन के नाम से जानेंगे, स्टैगफ्लेशन, या फिर हमारा डिफ्लेशन। चलिए किस नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो बहुत कम या कोई विकास नहीं के होता उसे स्थिरता कहेंगे ना। स्टैग्नेशन के नाम से जाने क्या कहेंगे? स्थिरता। अरे भाई सिंपल सी बात है, या तो बहुत ही कम डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या होगा? एक स्टेबिलिटी आ गई, स्थिरता आ गई, ठीक है। तो इसको स्टेग्नेशन के नाम से जानेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे? ए, स्टेग्नेशन, ठीक है। चले नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट आपको प्यारे प्यारे से हमारे दे दिए, देखो इसने कुछ हमें सोसाइटीज दे दी है ना। चलिए फैक्ट कर ले रहे हैं, है ना। हमारी क्लास में ये इंटरेस्टिंग चीज होगी कि बीच बीच में ऐसे चार्ट आएंगे अलग अलग फैक्ट से रिलेटेड, जो आप कर सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन जिसको यंग बंगाल आंदोलन कहते हैं 1826 में लुई विवियन डैरिजियो। तो आप याद रखेंगे विवियन डैरिजियो, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना सभी को पता है 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं तत्वबोधिनी सभा 1839 देवेंद्र नाथ ठाकुर या देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसकी स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, ओके। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने किया था इसको स्टैब्लिश। रहनुमाई माज दयान सभा दादा भाई नौरोजी ने 1851 में इसको स्थापना की थी। बालिका विद्यालय जो हमारा गर्ल्स स्कूल है 1851 में ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, ओके। सारी की सारी दे रखी है, जैसे हमारा रहनुमाई माज दयान सभा,
ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ओके? चलिए आगे देखेंगे। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है अगला, किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? हू अमंग द फॉलोइंग रोट द प्ले नील दर्पण? तो बच्चा नील दर्पण जो नाटक है उसके राइटर या ऑथर पूछे जा रहे हैं कौन है? नील दर्पण, आंसर करो बेटा। चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, नील दर्पण से बहुत क्वेश्चंस बने हैं। कौन है बच्चा? ये है दीनबंधु मित्र, है ना? इनके द्वारा जो है नील दर्पण लिखा गया है, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ बुक्स दे रखी है हमारी, जैसे ये कह रहा है मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त ने लिखी है। राजत रंगनी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कथा सरित सार कर किसके द्वारा लिखी है? सोमदेव के द्वारा। कामसूत्र वात्सायन ने लिखी है। प्रश्नोत्तर मल्लिका किसने लिखी है? अमोघ वर्ष ने। स्वप्न वासव दत्ता भास ने, कवि भास जिनको कहते हैं, पोएट भास। बुद्ध चरित अश्वघोष की बुक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की बुक है, भरत मुनि या भरत कहेंगे। ठीक है, ओके। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वर्षी, रघुवंशम, ये तीन बुक हमें देखने को मिल रही है महाकवि कालिदास की हैं। ठीक है, तो ये कुछ बुक है जो आप याद कर सकते हैं ना। ऐसे प्यारे प्यारे से फैक्ट मैं क्लास में डालती रहूंगी। चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कौन सा क्षारीयता का सही क्रम है? ठीक है, सही क्रम, चलो क्षारीयता का। ठीक है, बेसिक जो है हमारा बेसिक की बात कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? आंसर करो। ठीक है, क्षारीयता का सही क्रम। ये क्लास डेली होगी आपकी और डेली आप इस क्लास से जुड़ सकते हो। ओके, चले, कौन सा बेटा? ये है हमारा CSOH, KOH, NaOH। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्न में से किस राजवंश का शासक था? महेंद्र वर्मन फर्स्ट वाज अ रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनास्टी? किस डायनेस्टी का रूलर था बच्चे महेंद्र वर्मन फर्स्ट? चलिए, तो बच्चा किसका था? आंसर करो। अभी साउथ इंडियन जो है हमारे किंगडम्स हैं सारी के सारे, तो ये किसका था? पल्लव डायनेस्टी का। ठीक है, कौन सा था? पल्लव। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी जो कि साउथ इंडिया में रूल कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे, इन विच सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट गोल्फ क्लब लोकेटेड? चलो, किस शहर में है भारत का पहला गोल्फ क्लब? ठीक है, ओके। कहाँ पर है बेटा? तो ये है हमारा कोलकाता में। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट जो गोल्फ क्लब है कहाँ पर है आपका? कोलकाता में, है ना। नेक्स्ट, भारत में विदेशी निवेश को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? चलिए आंसर करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये कह रहा है जो भारत में है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसको किस चैलेंज का क्या करना पड़ता है बच्चा? फेस करना पड़ता है, किस चुनौती को, किस चैलेंज को? चलो आंसर करो। ठीक है, किसको करना पड़ता है बच्चा? ये कह रहा है असंगत नियामक वातावरण। ठीक है, ये कह रहा है इनकॉन्स्टिटेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता, है ना। अब ये कह रहा है मोहन वीणा प्लेयर हैं जिनका नाम है पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, इन्होंने वॉन किया कौन सा डैश अवार्ड 1994 में? तो बच्चे कौन सा अवार्ड किया था इन्होंने? ग्रेमी अवार्ड। कौन सा? ग्रेमी अवार्ड। ठीक है, तो इन्होंने ग्रेमी अवार्ड जीता था। और ये मोहन वीणा क्या है? बहुत ही अच्छे मोहन वीणा के प्लेयर हैं, वादक हैं, है ना। एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मोहन वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? लठमार होली। ठीक है, अब होली बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन ऐसा कौन सा इंडियन जहां पर हम लठमार होली को सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से? कहाँ करते हैं बेटा? ये हम करते हैं उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश का भी कहाँ? मथुरा। वो जो मथुरा वृंदावन करेंगे, वृंदावन। ठीक है, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, है ना। इन रीजन्स में क्या की जाती है? लठमार होली खेली जाती है। ठीक है, मथुरा वृंदावन वाले रीजन में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है। चले, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण शुद्ध कृषि क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो माप को क्या कहा जाता है? ये कह रहा है जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को जब हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, एनालाइज करते हैं। ये कह रहा है व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी इज एनालाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग इट थ्रू द नेट
कल्टीवेटेड एरिया दे मेजर इज कॉल्ड। चलो, ठीक है। हाँ, आंसर करो। ओके। जनघनत्व, जनघनत्व की बात कर रहा है, थोड़ा सा जनघनत्व के बारे में देख लें। भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 382, 382 पल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। 382 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में क्या करते हैं बच्चा? रहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा यानी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो हमें पता है बच्चा, अगर यूटीज की बात करें तो दिल्ली की, यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे कितना, तो ये है हमारा 11,000, ठीक है, 11,297, ठीक है, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। ओके, 11,297, 97, ठीक है। इतने लोग रहते हैं दिल्ली में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। लेकिन ये तो यूनियन टेरिटरी हो गई। अगर मैं स्टेट की बात करूं, अगर मैं कहूं भाई किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेट है, ओके, कौन सा स्टेट है बच्चा? ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का है। किसका है? बिहार। कितने लोग रहते हैं बिहार में? तो बच्चा 1106, 1106 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन हम कहें यूटी एंड स्टेट दोनों में हाईएस्ट किसका है, तो हमें पता है दोनों में तो भाई दिल्ली का ही है, 11,297 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ओके। अगर हम कहें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, सबसे कम, लोएस्ट, तो लोएस्ट है बच्चे किसकी? अरुणाचल प्रदेश की, है ना। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है किसकी? है अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। कितनी है अरुणाचल प्रदेश की? ये है बेटा कितनी? 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। ओके। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन था। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा है, उस माप को, उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं? उसको कायिक घनत्व कहते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन हमारा बी, कायिक घनत्व यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से पठार बहुत उपजाऊ हैं क्योंकि वे काली मिट्टी से समृद्ध हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है? विच प्लेटू आर वेरी फर्टाइल बिकॉज दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल विच इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलेगी, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे प्यारे भारत की, तो यहाँ एक स्टेट है बच्चा, कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलती है बच्चा? ब्लैक सॉइल मिलती है। क्या मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। क्लियर? सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल। ओके। ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रेगुर। जिसको हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉटन यानी कपासी मृदा, ठीक है, कपासी, कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहाँ मिलेगी? डेक्कन, जो हमारा लावा प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू, है ना, तो यानी महाराष्ट्र में ही ये डेक्कन प्लेटू है ना, ये तो महाराष्ट्र में ही मिलेगी, ठीक है। ओके, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे। चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शर्त नहीं है? अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, कौन सी इनके जो है पोस्ट के लिए शर्त नहीं है? ये कह रहा है वो अपने आधिकारिक निवास का उपयोग किराए के भुगतान के बिना नहीं करेंगे। ये कह रहा है क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जिसमें वो रहते हैं, उसका रेंट देना पड़ता है प्रेसिडेंट हाउस का, है ना। तो ये कह रहा है कि दिए बिना नहीं रहेंगे, गलत है बेटा, है ना। क्यों क्यों पे करेंगे? तो ये गलत है, पहला ही इसमें गलत है, ठीक है, बाकी सही है। वह संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, किसी भी जो है हम कहें हाउस के मेंबर नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कार्यकाल के दौरान उनके भत्ते कम नहीं किए जाते, कि जब तक वो पोस्ट पे रहेंगे तो उनका जो भत्ते हैं, वेतन भत्ते, सैलरी वैलरी कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। वह लाभ के किसी भी पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कोई भी इन जो है प्रॉफिट की अगर इनकी जो है पोस्ट होगी, उस पर नहीं रह सकता। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए आंसर करेंगे। तो आंसर करेंगे तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेड एंड इट्स एग्जांपल इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? अब सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर पे आओ। ऊतक अंग स्तर का संगठन यू प्ले टेला, ठीक है। तो ये कह रहा है टिश्यू ऑर्गेनल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना।
क्या होगा बच्चा हमारा यूप्लेटेला, ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, ये वाला पेयर हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन उभय लिंगाश्रयी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता? उभय लिंगाश्रयी, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन अ, क्या होगा बच्चा हमारा यहाँ पे हर्माफ्रोडिट, हर्माफ्रोडाइट। चलिए आंसर करेंगे, ठीक है। कौन सा सही होगा? ये होगा पुमंग और जयांग दोनों से युक्त फूल, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, ये कह रहा है अ फ्लावर अ फ्लावर कंटेनिंग बोथ स्टेम स्टेम्स एंड हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? स्टेमन्स एंड हमारा जो हमारा पिस्टिल्स, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, चलिए। बाघ, अब बाघ परियोजना भारत में 1973 में शुरू की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रेजेंट में भारत में टोटल टाइगर कितने हैं? तो टोटल है बच्चा कितने? 3000, 3000 कह रही हूँ। ठीक है, कितने हैं प्रेजेंट में हमारे? हाँ, 3682 टाइगर हैं, ठीक है। प्रेजेंट में टोटल टाइगर। टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? अगर हम ये कहें कि भाई किसको हम टाइगर स्टेट के नाम से जानेंगे, टाइगर स्टेट, ठीक है। तो कौन सा है बच्चा? ये है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। कितने हैं? 785, 785 टाइगर हैं टोटल, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, सेकंड पे आ जाएगा कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटका में है, थर्ड पे उत्तराखंड है टाइगर के मामले में। टॉप 3 टाइगर स्टेट भारत में देख लो, जिसमें से मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको हम बीसीसीआई कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इज लोकेटेड इन डैश। चलो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे? आईसीसी का कहाँ पर है? ये है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, ओके। चले, सेशन को बच्चे शेयर करते जाएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएंगे यहाँ से, ओके। गिरनार यानी जूनागढ़ में एक शिलालेख में सुदर्शन झील के बारे में विवरण दिया गया है, ठीक है। गिरनार इंस्क्रिप्शन जो है या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ना, उसमें सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है, जिसे शक शासक डैश की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए बनाया गया था, है ना। तो चलिए, कौन सा शक रूलर है? ठीक है, तो ये कह रहा है शक रूलर है, कौन सा है? कि अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था किसमें? तो ये हमारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन या गिरनार इंस्क्रिप्शन, जो कि गुजरात में मिलेगा, ठीक है। गुजरात में ही जगह है जूनागढ़, या गिरनार हम कह देंगे इसको, यही ये इंस्क्रिप्शन मिलेगा। इसी पे सुदर्शन लेक खुदवाई गई थी, इसी जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। चले, तो इसमें बच्चा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका है? रुद्रदामन का। किसका है? तो ये रुद्रदामन फर्स्ट का है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें सुदर्शन लेक के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसी में किसके बारे में बताया गया है? रुद्रदामन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो रुद्रदामन के ही बारे में मेंशन किया गया, ओके। चले नेक्स्ट, मैकमोहन लाइन है, तो बच्चा मैकमोहन लाइन कहाँ पर है? देखो, अगर मैं इंडिया का मैप छोटा सा प्यारा सा क्रिएट करूं, ठीक है, ये हिमालय है, और हमारा इधर क्या आ जाता है बच्चा? नॉर्थ ईस्ट का पार्ट रहता है, हिमाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश है ना ये सब, और ऊपर तिब्बत चाइना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पार्ट है, ये और चाइना के बीच में बॉर्डर बनता है मैकमोहन लाइन। पूरे इंडिया में नहीं बनता, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन लाइन, तो हम याद रखेंगे। तो 1914 में बनाया गया था, ठीक है, 1940। चले, अब आते हैं टुडेज होमवर्क क्वेश्चन। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ, ये कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। ओके, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें। म्यांमार के आगे इसने दे रखा है रूबल, ठीक है। रशिया के आगे दे रखा है न्यूट्रल, मलेशिया के आगे कयात एंड भूटान के आगे रिंगित। करेंसीज दे रखी है जो कि आपको लगानी है, सही पेयर मैच करना है, उसका आंसर करना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, का आंसर आप आराम से कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जिस बच्चे का आंसर सही होगा कल उसका नाम अनाउंस करते हैं, भाई किसने आंसर सही किया था, देखते हैं हमारी क्लास का चाणक्य कौन है। चलिए, तो बच्चे क्लास यहीं पे क्या होती है? दी एंड होती है। हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ, तो ओनली बोर्ड के ऐप को ओपन करेंगे तो कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, कोर्सेज सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। कुछ नहीं है, ऐप ओपन करना है, कोर्सेज में जाना है, यूट्यूब क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। ये आपके फोन की स्क्रीन है पूरी की पूरी, है ना, इस तरीके से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास का, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक
शेयर एंड जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी क्लासेस के नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो किस नाम से बच्चे? ये है हमारा जीके जीएस बाय छवि मैम, जीके जीएस बाय छवि मैम के नाम से हमारा क्या है? टेलीग्राम चैनल है, तो आप इससे भी क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं, ठीक है? छवि में डबल एच आप लोग लगा लेंगे, ठीक? तो इस पे कोई क्वेरी कोई भी आपकी आपको लगता है मैम सिलेबस या किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, जिस पे मैं आपको रिप्लाई तुरंत दे देती हूँ, ठीक है? चलिए मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में फिर से प्यारी सी क्लास में। जब तक के लिए क्या करेंगे, अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, लगे रहो एंड सेशन को लाइक शेयर करते रहो। ओके? थैंक यू, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।